मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। तो योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश हम पढ़ रहे हैं। ये वैसे कहने में तो द्रव्यान योग का ही ग्रंथ है जिसमें आत्मा का विशेष रूप से वर्णन है, लेकिन जो साथ साथ उन्होंने जो बातें बताई किन किन से रहित होकर वो आता है, तो वो कर्णान योग का विषय भी बन जाता है और किंचित उपदेश के माध्यम से वो चरणान योग में भी आ जाता है। मुख्य रूप से द्रव्यान योग का ग्रंथ है। तो अभी तक हमने 40 तक के दोहे पढ़े थे। आज हम 41 नंबर पढ़ेंगे और 40 से थोड़ा शुरू करेंगे। चालीस नंबर के ग्रंथ अपने दोहे में अपन ने पढ़ा था, ये संसार जैसा कि लोगों की कल्पनाएं हैं, दूसरे दर्शनों में जैसा बताया है कि इस संसार का कोई करता है, धरता है, इसका पालनहारा है, इसको नाश करने वाला है, ऐसा सब जगह जगह लोगों ने कल्पनाएं कर रखी हैं। क्योंकि उनकी कल्पना इससे आगे नहीं जाती कि एक ऐसा स्वरूप भी हो सकता है कि प्रकृति जो है शुरू से अनादि काल से अनंत काल तक ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। तो ऐसा वो उनको चिंतन में उनके आता नहीं है। वो सोचते हैं कि जो है वो कोई ना कोई तो इसका करता है, और अगर हम इसको कर्ता माने तो उसका विनाश भी होता है एक दिन। जो किया हुआ चीज है वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए, और चूंकि ये अनादि निधन है हमारे दर्शन की अपेक्षा से, इसलिए इसका कोई कर्ता मान लेने से फिर उसका विनाश कर्ता भी माना जाएगा, और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। इसलिए ये सर्वथा निरापद है। इस प्रकृति का ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरण होगा, सदा काल से ऐसी ही है। ना इसका कोई करता है, ना धरता है, ना हरता है। और जीवों का एक सिस्टम है, एक जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिसमें जीव अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की सजा या अवार्ड पाता है। जैसा वो करता अपने हिसाब से होता है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि व्यक्तियों का किसी में हस्तक्षेप नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी के तरह कोई पक्षपात भी होने की संभावना नहीं है। जैसा आप करेंगे शुद्ध वैसा ही होगा ना। संसार में जितने जजेस हैं वो तो बेचारे कुछ प्रमाण के आधारित, जो कुछ उनको गवाह वगैरह मिल जाते हैं उसके आधार पर कुछ निर्णय करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ही स्वयं ही उसके करता हैं और हम ही अपनी सजा का निर्धारण भी कर लेते हैं। जो कर्म आदि जो बंद होता है वो क्या है, वो कोडिफिकेशन हो जाता है। हमने कैसे भाव किए थे और उनके फलस्वरूप हमें क्या मिलने वाला है। तो ऐसा एक अद्भुत जो फिलॉसफी है जैन दर्शन की, उसमें ये भी है कि ये जो हम कहते हैं कि ये श्रेष्ठ संसार का कोई बनाने वाला है, कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, इस अपेक्षा से जरूर कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं कि हम ही अपने खोटे भावों के कारण अपना है संसार का सृजन कर लेते हैं, उसको लंबा बना लेते हैं, जिससे दीर्घ काल तक मैं संसार में फंसा रहता हूँ। ये अपन ने कल पढ़ा था और ये भी पढ़ा था भावार्थ में। ये दिखाते, यह जीव ही ज्ञान अज्ञान दशा कर करता हरता है और दूसरे कोई भी हरिहरादि करता हरता नहीं। भावार्थ में मैं पढ़ा था, पूर्व जो शुद्धात्मा कहा था वह यद्यपि शुद्ध नय कर शुद्ध है, तो भी अनादि से संसार में ज्ञानावरणादि कर्म बंद कर ढका हुआ वीतराग निर्विकल्प सहजानंद अद्वितीय सुख के स्वाद को ना पाने से व्यवहार नय कर त्रस और स्थावर रूप स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगादि सहित होता है। इसलिए यानी इस अपेक्षा से इसे जगत का कर्ता कहा जाता है। मैं ही अपना संसार बढ़ा लेता हूं, अन्य कोई भी दूसरों पर कल्पित परमात्मा नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा की प्राप्ति के शत्रु तीन वेदों कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जालों को निर्विकल्प समाधि से जिस समय
नाश करता है, उसी समय उपादेय रूप मोक्ष सुख का कारण होने से उपादेय हो जाता है। शॉर्ट में उन्होंने क्या बताया कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, दोनों तरफ से, इधर साइड। अगर संसार बढ़ाने का काम है तो भी मैं ही करता हूँ, संसार से निकलने का उपाय करता हूँ तो भी मैं ही करता हूँ। और जब तक मैं विषयों सुखों में आदि में जमा रहता हूँ, रमा रहता हूँ, रागादि विकल्पों में फंसा रहता हूँ, तब तक मैं वो निर्विकल्प समाधि नहीं कर सकता, जिसके करने से संसार से पार हुआ जाता है। ऐसा हमने 41-40 नंबर का ये दोहा पढ़ा। अब 41 नंबर पे चलेंगे। जसु अभ्यंतरी जग वसई जग अभ्यंतरी जोजी, जगी जीव संतु भी जगु जीर्ण भी मुनि परम पौ सोजी। क्या बताया इन्होंने 41 में आगे, जिस परमात्मा के केवल ज्ञान रूप प्रकाश में जगत बस रहा है और जगत के मध्य में वह ठहर रहा है, तो भी वह जगत रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? वो की परमात्मा जिसके पास केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान का विषय बता रहे हैं कि वो पूरा जगत में ही उसका प्रकाश, पूरा जगत उसके केवल ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाशित होने के बाद भी वो स्वयं जगत रूप नहीं हो जाता। जिस अंतरात्मा के केवल ज्ञान में संसार बस रहा है, अर्थात प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा है, और जगत में वह बस रहा है, अर्थात सब में व्याप रहा है। केवल ज्ञान सब में व्याप रहा ना, समस्त लोक के चर अचर आदि सभी ज्ञेय उसमें झलकते हैं। वह ज्ञाता है और जगत ज्ञेय है। जगत के जितने पदार्थ हैं वो ज्ञेय हैं, जो केवल ज्ञान में जाने जाते हैं, केवल ज्ञान में झलकते हैं। संसार में निवास करता हुआ भी निश्चय न कर किसी जगत की वस्तु से तन्मय नहीं होता। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पूरा केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि समस्त संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त होने के बाद भी, अर्थात उन सब ज्ञेयों के जानने की सामर्थ्य रखने वाला होने पर भी वो स्वयं संसार के किसी पदार्थ रूप में कन्वर्ट नहीं होता, उस जैसा नहीं बनता, निरपेक्ष भाव से जानता है। अर्थात जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं, मैंने उदाहरण आपको कल दिया था, जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं तो भी उनसे जुदा ही रहते हैं। मैंने अग्नि को देखा दूर से तो अग्नि का पूरा स्वरूप मेरे दिमाग में आ गया कि ये जलाने वाली अग्नि दिखाई दे रही है, उसमें क्या क्या भस्म हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठा हूं और अग्नि अपनी जगह पर है। मैं उसमें राग द्वेष तो कर सकता हूँ, लेकिन ना तो मैं अग्नि हो सकता हूँ, मेरी आंखें ना तो अग्नि हो सकती, ना ही अग्नि आंख बन सकती है। उसी तरह से ज्ञान और ज्ञेय का रिश्ता है। जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं तो भी उनसे जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी सबसे जुदा रहता है। उसी को परमात्मा हे प्रभाकर भट्ट तू जान, है ना? किसको जान? परमात्मा जो केवल ज्ञान का धारी है, जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक सबसे अलिप्त शुद्ध आत्मा है, उसे वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। देखो बार बार किस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं वो, निर्विकल्प समाधि में जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक उस आत्मा को जो इतना गुणशाली है, गुणवान है, केवल ज्ञान आदि गुणों का धारी है, उसको आप जान नहीं सकते। जानने की छोटी सी कंडीशन बताई उन्होंने, वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर, है ना? ध्यान के लिए हमें स्वरूप बताया। क्या वो लोग जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा किसका ध्यान करना है, तब तक हम ध्यानस्थ किस में होंगे? तो उन्होंने बता दिया निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। अब निर्विकल्प समाधि के आगे एक और लगा दिया विशेषण, वीतराग। वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर, अर्थात मेरे अपने आत्मा की वो अवस्था जिसमें उसका उपयोग बाहर के सभी पदार्थों से हटकर के स्वयं में केंद्रित हो जाए। और स्वयं में केंद्रित होने का अर्थ क्या है?
पहले स्वयं का स्वरूप जाने। क्या हो जो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, जो निराकार है, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर जैसा नहीं बन जाता, जिसमें ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि जिसकी केवल ज्ञान में समस्त चराचर दृष्टि गोचर होते हैं, जिसमें राग आदि का लेश भी नहीं है, जो परम सुख का धारी है, ऐसा आत्मा मैं स्वयं हूं। फिर उसकी कल्पना करना, उसका चिंतन करना, और चिंतन करते करते जब स्थिरता आ जाए तब वो परम समाधि प्रकट होती है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मुनि मुनि लोग होते हैं 1,000 साल तक, जैसे आदिनाथ भगवान ने तपस्या की, किसी ने 12 साल तक की, किसी ने उससे इतना किया, तो वो उतने दिन क्या करते हैं और इसमें टाइम का अलग अलग फर्क क्यों पड़ता। तो जैसा अपन जानते हैं कि अगर उस अंतर दशा में, अब वो उनको तो सबको, ज्ञानियों को, मुनिराज हैं, उनको सबको आत्मा का स्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन कमी कहाँ रह रही है अभी। कमी ये हो रही है कि उस स्वरूप में स्थिरता के लिए वो अंतर मुहूर्त का जो समय बताया है 48 मिनट का, उतनी देर तक वो एकाग्र अगर हो पाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ये सारी कवायद जो है उनकी बात की जो होती है वो इसी की होती है, इसी में, इसी प्रोसेस में। वैसे 2 मिनट के लिए ध्यान लगा, किसी का 3 मिनट के लिए लगा, लेकिन वो लगातार 48 मिनट तक ध्यान उस अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हुए बिना रहता नहीं। और वो केवल ज्ञान की दशा है, ये जो निर्विकल्प दशा जो बता रहे हैं, मतलब वो 48 मिनट तक, या जो भी अंतर्मुहूर्त का समय है, उतने समय तक वीतराग रूप होकर के समस्त बाह्य पदार्थों से उपयोग को हटाकर निज में स्थापित करे। जैसे अपन सब जानते हैं ना, वो एक लेंस होता है, लेंस जो उत्तल दर्पण होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, उसको सूरज की किरणों में लगा करके और फोकस करो तो एक जरा सी किरण भी नीचे रखे कागज को आग लगा देती है। वैसे सूर्य का प्रकाश इतना व्यापक है, इतने कागज रखे कहाँ जलते हैं, लेकिन जब उसको फोकस करके उस लेंस के सहारे एक नन्ही सी किरण भी, उसमें इतनी सामर्थ होती है कि उस आग में, उसमें कागज में आग लगा देती। उसी प्रकार से उन ज्ञानियों के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आवश्यकता क्या है कि वो फोकल करके, फोकस पॉइंट के ऊपर में स्थिर रहे अंतर मुहूर्त तक, तब काम हो जाता है। वो निर्विकल्प समाधि का रूपरेखा बना करके उसमें स्थिर होने की आवश्यकता है। देखो फार्मूला भी अपन को मालूम है कि अपन कहते हैं साहब द्वादशांग वाणी का भी उगाड़ नहीं है आज के जमाने में, इतनी है ही नहीं ज्ञान, तो अब कैसे करेंगे। लेकिन ये जो इतना जो है, इतना ज्ञान तो आज भी मौजूद है, भले ही हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से केवल ज्ञान रूप दशा को प्रकट ना कर पाए, लेकिन इतनी जानकारी तो हमको शास्त्रों से मिली जाती। तो जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक सबसे अलिप्त शुद्धात्मा है, उसे वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर, जो केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार है, उसका कारण वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप निज भाव ही उपादेय है ना। कारण और कार्य दो तरह का बताया ना। तो कारण क्या है कि मेरा ही वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, और वो जब निर्विकल्प समाधि में चला जाता है तो केवल ज्ञान जो मेरा था वो व्यक्त हो जाता है, और मैं व्यक्त रूप से, जो शक्ति मेरे अंदर थी ना, वो शक्ति अब व्यक्त रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। आगे वह शुद्ध आत्मा यद्यपि देह में रहता है तो भी परम समाधि के अभाव से हरिहराधिक सरीखे भी जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। देखो 42 नंबर का दोहापन पढ़ेंगे। देहि वसंत भी हरिहर बीजम अज्वीणा मुनंती परम समाहित वेण विणु सो परम भणंती। इसका अर्थ क्या है, आगे जिस परमात्मा के केवल ज्ञान रूप प्रकाश में जगत बस रहा है और जगत के मध्य में वह ठहर रहा है, सॉरी ये तो हो गया। आगे वह शुद्धात्मा यद्यपि देह में रहता है तो भी परम समाधि के अभाव से हरि आराधिक सरीखे भी जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो शुद्धात्मा कहाँ रहता है,
सभी की जो शुद्ध आत्मा है, हमारी अशुद्ध आत्मा वर्तमान में राग द्वेष आदि के कारण अशुद्ध कही जाती है, वो भी देह में रह रही है। और जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान आदि हो गया, रत्नत्रय के धारी हो गए और मुनि होकर के तपस्चरण कर रहे हैं, उनके भी आखिरी समय तक भी वो शुद्ध आत्मा देह में ही रहती है। तो भी परम समाधि के अभाव से, मतलब जिनको परम समाधि की प्राप्ति नहीं हुई हो, वो भले ही कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, हरि हराधिक यानी महान पुरुष, जो भी इनका चर्चा आएगी, हरि किसे कहते हैं और हराधिक किसे कहते हैं, तो इतने बड़े बड़े महान पुरुष भी परम समाधि ना होने के कारण उस देह में रहने वाली स्वयं की आत्मा को पकड़ नहीं पाते, अर्थात उसका संवेदन नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। मेरे पास ही है, जैसे हथेली पर रखी हुई हो, मैं उसे पकड़ ना पाऊं, ऐसा। तो वो कह रहे हैं जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं, यानी वो आत्मा परमात्मा है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा स्वभाव से भिन्न शरीर में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न कर बसता है, तो भी जिसको हरिहर सरीखे चतुर पुरुष अब तक भी नहीं जानते हैं। किसके बिना नहीं जानते हैं? वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद अद्वितीय सुख रूप अमृत के रस के आस्वाद रूप परम समाधि भूत महातप के बिना नहीं जानते। तो बोलेंगे ये उसके लिए क्वालिफिकेशन है, अगर मुझे वो चाहिए आत्मा जो मेरे पास ही है, तो मैं ऐसे जानूं उसको। वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद, उसका क्वालिफिकेशन भी बता दी कैसी वो आत्मा है, कि वीतराग है, निर्विकल्प है, नित्यानंद यानी आनंद से भरी हुई है, अद्वितीय सुख रूप है, ऐसा सुख कहीं और जगह होता नहीं, है ना। और वो किसके बिना नहीं हो सकता उसका साक्षात्कार? परम समाधि भूत महातप के बिना नहीं होता। महातप कह लो, ध्यान कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि ध्यान भी एक तप है ना, उसको परमात्मा कहते हैं। यहाँ किसी का प्रश्न है कि पूर्व भव में कोई जीव जिन दीक्षा धारण कर व्यवहार निश्चय रूप लिखा ना, उसकी जगह पे व्यवहार रत्नत्रय की आराधना कर महान पुण्य को उपार्जन करके अज्ञान भाव से निदान बंद करने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तीन खंड का स्वामी वासुदेव कहलाता है। देखो, ये लक्ष्मण जी थे, नारायण थे, कृष्ण जी थे, वो नारायण थे, और उनके बड़े भाई जो है बलभद्र होते हैं। जैसे इनके रामचंद्र जी थे बलभद्र, उधर कृष्ण जी के बड़े भाई जो थे वो बलताऊ, वो जो बलभद्र थे, इनका जोड़ा चलता है ना। जब सृष्टि में चतुर्थ काल में ऐसा जोड़ा चलता है, नारायण और बलभद्र का, सगे दोनों भाई भाई होते हैं, उनमें बहुत प्रेम होता है। और एक नारायण होते हैं तो एक प्रति नारायण भी होता है। जैसे यहाँ नारायण ये थे, लक्ष्मण जी थे, तो वहां पर प्रति नारायण रावण था, आधे समय तक चक्र इनके पास रहता, आधे समय तक उनके पास रहता, ये पूरा नियम से चलता और एक दूसरे का नाश करते हैं, ये भी होता है। कृष्ण जी के समय में वो नारायण थे, जरासंधु जो था उसका वो प्रति नारायण था। तो ये सारी कथाएं उसमें दी हुई हैं। तो अब ये नारायण वगैरह कैसे बनते हैं? नारायण एक महान पुरुष होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं, तीन खंड के राजा होते, चक्रवर्ती तो 6 खंड का होता है, नारायण ये जो है नारायण प्रतिनारायण ने 3-3 खंड के राजा होते हैं। तो वो 3 खंड के राजा वो कैसे बनते हैं कि उन्होंने क्या किया? पहले देखो, जिन दीक्षा धारण कर, पूर्व भव में कोई जीव जिन दीक्षा धारण कर व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार निश्चय रूप लिखा है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय की आराधना कर महान पुण्य को उपार्जन करके, यानी उनको सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जो विधिवत है व्रत आदि को पाला, तो व्रत पालने से पुण्य का उपार्जन तो हुआ, बहुत जबरदस्त पुण्य उपार्जन हुआ। मुनि बनकर तपस्या करी, विधिवत करी, तो महान पुण्य का उपार्जन हुआ। और उस उपार्जन में जब उनको उतना तप हो रहा था, तभी उनको किसी को देख करके ऐसा लगा कि और ये नारायण जा रहा है, ऐसा बलशाली मैं भी हो जाऊं। ऐसा चिंतन करने मात्र से और अपना वो अमोघ तप के बल पर
वो तप का फल उनको क्या मिलता है, जो फल उनको सीधा ले जा सकता था और ऊंचाई तक, लेकिन उन्होंने निदान किया तो वो घट करके नारायण के रूप में फलित हो जाता है, नारायण प्रत्यनारायण आदि में फलित हो जाता है। तो पुण्य को वो एनकैश कर लिया उन्होंने, ठीक है। एनकैश करने के बाद क्या हुआ, वो महान पुण्य को उपार्जन करके अज्ञान भाव से निदान बंद करने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होता है ना। उसी भाव में जैसे मुनिवन की तपस्या कर रहे थे, अच्छी उत्कृष्ट कर रहे थे, और उसी बीच में उन्होंने निदान बंद कर लिया कि मैं तो ऐसा बनूं जैसे ये नारायण जा रहे हैं ना, ये प्रत्यनारायण, क्या मजा आएगा जैसे इतना बलशाली होने में और चक्र 3 खंड का राजा होने में, ऐसा उनके मन में विकल्प आता है। वो निदान बंद होता है तो चूंकि वहां से तो उनको देवगति में जाना होता है पहले, वहां देवगति में उतना समय काट करके पीछे आकर मनुष्य होता है, वही 3 खंड का स्वामी वासुदेव यानी हरि कहलाता है ना, ये नारायण जिसे कहते हैं। और कोई जीव, ये तो एक तरह के जीव हुए, और दूसरा, और कोई जीव इसी भाव में जिन दीक्षा लेकर समाधि के बल से पुण्य बंद करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्र मोह के उदय से विषयों में लीन हुआ रुद्र कहलाता है। ये रुद्रों का स्वरूप आपको आप पढ़ेंगे अलग से तो आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ भी इसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो वो रुद्र कौन होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, और बहुत ज्ञानी होते हैं, वो अपने ज्ञान से फिर जो है उसका दुरुपयोग करके और वो प्राप्त पुण्य को उपभोग करने लगते हैं मुनि होकर भी। तो उस दशा में उनको चारित्र मोह के कारण से विषयों में लीन हो जाते हैं, लेकिन बड़े बलशाली और पुण्य के धारी होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हरि हरादि जो है ना, हरि हरादि में हरि तो आ गए वो नारायण, और हर में आ गए ये रुद्र आदि। तो ऐसे जो रुद्र हैं, इसका कहीं अलग से मैं आपको स्वरूप समझाऊंगा। इसलिए वे हरि हरादिक परमात्मा का स्वरूप कैसे नहीं जानते, इसका समाधान यह है कि तुम्हारा कहना ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि आप इतनी उनकी महिमा कह रहे हो, इतने बलशाली और इतने ज्ञानी हैं, लेकिन वो भी अपनी आत्मा को नहीं पकड़ पाते, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बोला इसका समाधान यह है कि तुम्हारा कहना ठीक है, यद्यपि इन हरिहरादिक महान पुरुषों ने रत्नत्रय की आराधना तो की, तो भी जिस तरह के वीतराग निर्विकल्प रत्नत्रय स्वरूप से तद्भव मोक्ष होता है, वैसा रत्नत्रय इनके प्रकट नहीं हुआ। सराग रत्नत्रय हुआ है, इसमें राग भी बहुत मिश्रित है, इसी का नाम तो व्यवहार रत्नत्रय है। मन पढ़ चुके ना ये बात, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय में क्या फर्क है? व्यवहार रत्नत्रय में ऊपर ऊपर से तो आपने वो क्रिया रूप से सारा जो है उसी तरह का तप किया, पंच महाव्रत धारण किया, 28 मूल गुणों का पालन किया, लेकिन बिना सम्यक के ये सब किया, वास्तविक उसका मर्म नहीं जाना, इसलिए वो तद्भव मोक्ष का कारण नहीं बनता। हाँ, उससे जो पुण्य उपार्जित होता है उसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। सो यह तो हुआ, लेकिन शुद्धोपयोग रूप वीतराग रत्नत्रय नहीं हुआ, इसलिए वीतराग रत्नत्रय के धारक उसी भव से मोक्ष जाने वाले योगी जैसा जानते हैं, वैसा ये हरिहरादिक नहीं जानते। जो बलभद्र है, रामचंद्र जी आदि है, वो उसी भव से मोक्ष गए, चरम शरीरी थे। तो वो जो मोक्ष गए, उनको अपने जो बाकी का जो गृहस्थ जीवन था उसमें भी नारायण की बुद्धि में और बलभद्र की बुद्धि में बहुत फर्क होता है। सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि नहीं नारायण, इसलिए इनको वो हरिहरादिक को जो चीज नहीं मालूम होती, वो इन पुरुषों को जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, भले ही आप जो है साधारण केवली ही क्यों ना बने, जरूरी नहीं कि आप जो है वो बलभद्र आदि बने, तब भी जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के चिंतन में और उन्हीं को पॉसिबिलिटी है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में वो स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वीतरागता का अर्थ उन्होंने जान लिया और वीतरागता उनमें काफी कुछ प्रकट भी हो गई। अब थोड़ा सा जैसे 10वें गुण स्थान के बाद 12वें गुण स्थान में जाके क्षीण मोह कषाय खत्म होते ही अनंत बन जाते हैं, बीच में कोई निदान भी नहीं करते वो। इसलिए अपन भी एक ध्यान रखना, संसार में बहुत सारी लुभावनी चीजें मिलती हैं, छोटी मोटी चीजें,
लेकिन आपने देखा ना, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हुए कहते हैं इससे कम पर हम राजी नहीं होंगे, जब तक ये नहीं होगा हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा ही अपना संकल्प रखना कि जब तक मुझे वो मोक्ष नहीं मिल जाता, छोटी मोटी बीच की जो चीजें हैं ये मेरे कोई काम की नहीं, तब तक करना। ऐसी सब जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उन सबका यही तो होता है, वो खेद खिन्न नहीं होते, लगे रहते हैं जब तक कि वो उनका कांटा वहां ना आ जाए, जब तक कि वो अंतर मुहूर्त तक स्थिरता प्राप्त ना हो जाए। जय जयकार होने लगती, जैसे ही आपका वो पॉइंट आता है, देव पुष्प बरसाने लगते हैं। मामूली बात नहीं है केवल ज्ञान हो जाना, सबको मालूम पड़ जाता है, और वो व्यक्ति जहां कहीं भी हो उसकी पूजन होने लगती देवों द्वारा। सो यह तो हुआ। अब बोल रहे हैं, इसलिए वीतराग रत्नत्रय के धारक उसी भव से मोक्ष जाने वाले योगी जैसा जानते हैं, वैसा ये हरिहरादिक नहीं जानते। इसीलिए परम शुद्धोपयोगियों की अपेक्षा इनको नहीं जानने वाला कहा गया है, क्योंकि जैसे स्वरूप के जानने से साक्षात मोक्ष होता है, वैसा स्वरूप ये नहीं जानते। अपना एक भक्तामर का स्तोत्र है ना, हरिहरादि, मुझे हिंदी में याद है, हरिहरादि का अवलोकन ही श्रेयस्कर समझा भगवन, निरख जिने तुम पर समदर्शन पाता मन संतोष गहन, किंतु प्रभो तव दर्शन से क्या अन्य कहीं कोई भी जन, जन्मांतर तक मैं न तनिक भी कर पाता आकर्षित मन। उसका अर्थ क्या है कि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखना अच्छा समझा, हरिहरादि का अवलोकन ही श्रेयस्कर समझा भगवान, उनको बड़े बड़े महान पुरुषों को देख करके मुझे देखने की बहुत चाहत रही, और बहुत मैंने उनको देखा। तो बोल रहे हैं कि देखने से मुझे एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? बोले एक फायदा भी हो, एक नुकसान भी हो गया। नुकसान क्या हो गया? बोले जब मैंने आपको देखा तो मेरा सारा भ्रम टूट गया, फिर मुझे उन्हें देखने की इच्छा ही नहीं रही है। ऐसे उन्होंने जब मानतुंगाचार्य ने उनकी भक्ति करी ना, तो उसमें ये भी एक है। तो इस तरह से हम ऐसी आत्माओं को नमन करते हैं, ऐसा ही बनना चाहते हैं, इसलिए उससे कम का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है मुझे। कितने ही बड़े पुरुष हो, कितना ही कुछ हो, मुझे तो वो चाहिए, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने उस आत्मा का अपने अनुपम पुरुषार्थ द्वारा साक्षात्कार कर लिया, और मुझे भी वही करना है। यहाँ पर सारांश यह है कि जिस साक्षात उपादेय शुद्धात्मा को तद्भव मोक्ष के साधक महामुनि ही आराध सकते हैं और हरिहरादिक नहीं जान सकते, वही चिंतन करने योग्य है। ऐसी अनुपम आत्मा होगी, कितनी सूक्ष्म होगी, जिसे बड़े बड़े महान पुरुष जिन्होंने कितने बैरियों को जो है दबा दिया, उनका संहार कर दिया, 3 खंड के अधिपति बन गए, बहुत बल। सिंह को जो ने एक नारायण ने ऐसा किया था, सिंह को ऐसे टांग पे टांग रख के चीर दिया था। मतलब इतने उनके अंदर में बल होता है, शारीरिक बल। इतने बल के धारी हरिहरादि भी जिसको नहीं जान सकते, और जिसे वो जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं वो जान सकते हैं, ऐसा वो अद्भुत आत्मा मुझे भी शीघ्र ही प्राप्त हो, यह मेरी तीव्र अभिलाषा ही नहीं, मेरा संकल्प है। ऐसा विश्वास रख के बढ़ना आगे। आगे पढ़ेंगे अपन 43 नंबर का। भावा भावई संयुगौ भावा भावई जोजी, देहि जे दिठट देहि जे दिठट, जिणवरही मणि पर मप्पौ सोजी। अर्थ हुआ इसका, आगे जो पर्याय आदि का, आगे यद्यपि पर्याय यार्थिक नय कर उत्पाद व्यय कर सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नय कर उत्पाद व्यय रहित है। किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। पर्यायार्थिक नय के अपन समझते ना, पर्यायों का उत्पाद व्यय रहता है,
जीव के साथ में, क्या समस्त सभी द्रव्यों के साथ में ये एक घटना होती है। क्या घटना होती है कि उसकी पुरानी पर्याय निकल जाती है, नई पर्याय आ जाती है, और वस्तु वैसी ही बनी रहती है, जिसे हम ध्रुव स्वभाव कहते हैं। तो ये तीन गुण होते हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्यम। तो बोल रहे हैं कि पर्याय आर्थिक नय से तो हम उसमें उत्पाद व्यय घटित करते हैं पर्यायों की अपेक्षा से, लेकिन द्रव्य जो है, द्रव्य का द्रव्यत्व तो वैसा ही बना रहता है ना, उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। दो नय हो गए, द्रव्यार्थिक नय जिसमें जैसी वस्तु है उस वस्तु का वो पना बना ही रहता है, वो कहीं जाता नहीं, उसे उसका ध्रुवत्व कहते हैं, उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। और जिस नय की अपेक्षा से वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, पुरानी पर्याय जाती है, नई आ जाती है, अर्थात जो उत्पाद व्यय रूपी जो व्यापार चलता है वो पर्याय आर्थिक नय का विषय है, और ध्रुव रहना द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो आगे, यद्यपि पर्याय आर्थिक नय कर उत्पाद व्यय कर सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नय कर उत्पाद व्यय रहित है, सदा ध्रुव ही है वही परमात्मा, निर्विकल्प समाधि के बल से तीर्थंकर देवों ने देह में भी देख लिया है, ऐसा कहते हैं। क्या बता रहे हैं? ये जो परमात्मा है, परमात्मा मतलब परमात्मा, मेरी वो जो शुद्ध आत्मा है जो कि हमेशा बनी रहती है, जिसमें कि वो जो गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, वो कभी नाश नहीं होते। अपन पर्याय दो तरह की होती है ना, व्यंजन और अर्थ पर्याय। तो जो मोटी मोटी रूप से जो दिखाई देती है, जैसे हम शरीरों के माध्यम से समझें कि मैं ही बच्चा था, मैं ही जवान हुआ, मैं ही फिर बूढ़ा हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, ये सब शरीरों की पर्याय बदलती रहती है। उसी तरह से जो जीव के जो है बहुत सारे और भी जो चीजें होती हैं टेम्परेरी, वो भी बदलती रहती हैं, लेकिन उसमें जो ध्रुवत्व है, जो उसके अंदर जो बेसिक गुण है, वो कभी नष्ट होते नहीं। जीव की अपन बात कर रहे हैं, वैसे तो किसी भी द्रव्य के बेसिक गुण नहीं नष्ट होते, लेकिन उसमें जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग सकती है, कुछ और चीज हो सकती है, लेकिन लोहे में जो लोहे के गुण है वो बने रहते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर भी जीवों के प्रति, जीव अंदर में जो आत्मा के जो मूल गुण हैं वो तो कभी नष्ट होते नहीं है, वो हमेशा रहते हैं, बने ही रहते हैं, तो वो उनका ध्रुव स्वभाव है। और जो पर्यायों की अपेक्षा से टेम्परेरी जो फेजेस होती हैं, उनका बदलने को अपन जो पर्याय आर्थिक नय में आता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? वही परमात्मा निर्विकल समाधि के बल से तीर्थंकर देवों ने देह में भी देख लिया है। तीर्थंकर इन्होंने दिया है, वैसे तो सभी केवली देख लेते हैं, जो आत्मा जो अभी विराजमान है देह में। हम बोले कि क्यों ऐसा, आपने अपनी आत्मा देखी क्या? तो आज तक तो देखी नहीं। तो दूसरों की देखी? बोले अपनी नहीं देख पाए तो दूसरों को कहां से देखूंगा? वो देखो, कोशिश करो, देखते रहते तुम, कई बार कहते हो हे दुरात्मा, हे दुष्ट आत्मा बोलते हो ना, तो देख लिया क्या तुमने उस आत्मा को? बोले अरे भाई साहब, ये तो अब मैं ऐसी गाली देने के लिए बोल देता हूँ, बाकी देखा किसने है? अगर देख लेता, देखने में आती, तो उस परम शुद्ध आत्मा का दीदार करके मैं ही कृतकृत नहीं हो जाता? मैं ही उसकी महिमा देख करके मैं ही गदगद हो जाता? वो पकड़ में आती नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी सामर्थ्य विकसित करो जैसे कि केवल ज्ञानियों में, तीर्थंकर आदि में होती है, कि देह में होते हुए भी वर्तमान में ही, अभी तो मैं देह से रहित हुआ नहीं, सिद्ध बना नहीं, लेकिन इसी अवस्था में वो इसका पूरा पूरा सा ज्ञान संज्ञान ले लेते हैं। ऐसे ज्ञानी ही वास्तव में उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यवहार नय कर यद्यपि उत्पाद और व्यय कर सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद और विनाश से रहित है। जैसा पुरानी पर्याय चली गई, नई पर्याय आ गई, तो पर्याय काहे की है? या तो शरीरों की होगी, या मेरे जो टेम्परेरी कोई गुणों की होगी, राग आदि की होगी। राग आदि से भर गया था, राग चले गए, कम हो गए, ये बदलते रहते हैं। बाद व्यय कर्म आते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आते हैं, इस तरह की बहुत सारे जो उत्पाद और व्यय होते रहते हैं। लेकिन उनके बीच में ये जिसके ऊपर घटित हो रहे हैं, ऐसा मैं वो आत्मा, तो आत्म तत्व हमेशा रहता हूं, बना रहता हूं। उसका व्यय हो जाएगा तो वो नाश हो जाएगा ना द्रव्य का, वो द्रव्य का नाश होता नहीं।
उत्पाद और विनाश से रहित है तथा वीतराग निर्विकल्प आनंद रूप समाधि कर तद्भव मोक्ष के साधक जिनेन्द्र देव ने देह में भी देख लिया है, उसी को तू परमात्मा जान, अर्थात वीतराग परम समाधि के बल से अनुभव कर। जो परमात्मा कृष्ण नील कापोत लेश्या रूप विभाव परिणामों से रहित शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप ध्यान कर जिनेन्द्र देव ने देह में देखा है, वही साक्षात उपादेय है। ये कृष्ण नील कापोत वगैरह अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? ये लेश्याएं पढ़ी थी। लेश्याएं यानी जीव के जो कलुषित भाव होते हैं, योग और कषायों का मिला जुला जो रूप है, उन्हें कषाई अपन कहते हैं, लेश्याएं कहते हैं। तो लेश्याएं अपन ने पढ़ी ना, 6 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत आदि जो होती हैं, है ना, पीत पद्म शुक्ल, ऐसे 6 लेश्याएं होती है अपन ने पढ़ी कि नारकी जीवों के जो है वो कृष्ण नील होती हैं, और बाकी जो देवादि के पीत पद्म और शुक्ल होती हैं, ऊपर के गुणस्थान वालों के सबके शुक्ल लेश्याएं होती हैं। तो वो लेश्याएं मतलब वो कषायों का एक प्रकार, योग और कषायों के मिलकर के जो बनता है। तो ऐसे जो जिनके ऐसे परिणामों से वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं, उन्होंने एक साइड बाय साइड अपन को इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसे जो है संसारी जीवों की लेश्याएं होती हैं। तो जो परमात्मा कृष्ण नील कापोत लेश्या रूप विभाव परिणामों से रहित शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप ध्यान कर जिनेन्द्र देव ने देह में देखा है, वही साक्षात उपादेय है। देखो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम उस आत्मा का चिंतन करना चाहें जो शुद्ध है, जैसा कि शास्त्रों में बताया उन गुणों की हम कल्पना करें, तो वर्तमान में भी भले ही इस समय मैं जो हूँ शुद्ध नहीं हूँ, मैं उन रागादि से भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी क्या मैं उस शुद्धि का चिंतन नहीं कर सकता? जैसे होली के ऊपर जैसे मेरे शरीर में तरह तरह के रंग लगा दिए गए हैं, पेंट भी लगाया है, कुछ और भी लगा रखे हैं, पोस्टर कलर लगा रखे हैं, वो सब लगने के बाद भी मुझे मेरे दिमाग में क्या है कि बस अभी घर जाऊंगा और अच्छे से नहाऊंगा और ये सब निकल जाएगा। तो निकल जाने के बाद मैं कैसे किस रूप में प्रकट होऊंगा, वो उस रूप भी मुझे अभी दिख रहा है, ये भी निकल जाएगा तो मैं अपने सामान्य रूप में जाऊंगा, और सामान्य रूप मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, वहीं तक रगड़ूंगा मैं, नहीं तो खाल छिल जाएगी। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जिनेन्द्र देव ने तो उसको उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करके ध्यान करके उसको देख लिया, लेकिन जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक भी किसे प्राप्त करना है ये लक्ष्य तो आ ही जाता है। मुझे उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। कौन सी शुद्ध आत्मा को? जिसमें ये सारे दुर्गुण ना हो। कौन कौन से दुर्गुण ना हो? दुर्गुणों की लिस्ट आ गई, और दुर्गुणों की पूरी लिस्ट समाप्त होते ही कि ये एक भी ऐसा कोई उसमें जरा भी ट्रेसेस ना रहें, ऐसा मैं बन जाऊं, तो मुझे वो स्वरूप भी दिखाई देने लगेगा, इनसे रहित होने वाला मेरा स्वरूप कैसा है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब पहले तो साहब उसको अलग करो, तब वो शुद्ध आत्मा जानने में आई। आज और अभी इसी वक्त मैं अपने देह में, देहालय में स्थित उस शुद्ध आत्मा का ध्यान कर सकता हूं। भले ही वो उतना अभी उत्कृष्ट जाति का मेरा ध्यान नहीं होगा, भले ही वो लंबा टिकने वाला ध्यान नहीं होगा, लेकिन उस जाति का ध्यान अवश्य ही होगा जिसे मैं सामायिक कहता हूं। उस सामायिक में बैठ करके इवन अगर हम जाप देने में भी मन लग जाता है तो वो भी मिनी सामायिक है। कोई रोक नहीं रहा मुझे, कोई ये नहीं कहेगा भाई साहब पहले मुनि तो बनिए आप, फिर करना चिंतन। आप तो कपड़े पहने बैठे हो, कैसे होगा चिंतन? कपड़े फपड़े ये सब कहीं बीच में नहीं आते, वो तो वो उत्कृष्ट दशा में वो छूट जाते हैं अपने आप ही। इसलिए अपना अपने को किसी तरह से कमजोर मत समझना कि भाई साहब आप कहाँ मुझे भगवान बना रहे हो, अभी तो मैं गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ, बलि प्रकाश श्रावक भी नहीं बना हूँ, मुझे बैठने करने सबके मैनर्स ही नहीं आए, अभी किससे कैसे बात करना है ये तक मुझे समझ में नहीं आया, और आप मुझे भगवान आत्मा कह के आप मुझे मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब आप दिखावे के लिए कर रहे हो, मुझ में ऐसा है नहीं। अरे हमें अगर अपने आत्मा की महिमा नहीं आएगी तो किसे आएगी? मैं भी वही उसी जाति का हूँ, वैसा ही अनंत सिद्ध बनने की क्षमता रखता हूँ, ऐसा पक्का विश्वास रखना और निरंतर उस आत्मा को खोजने की कोशिश स्वयं में करना जो मेरे अंदर सदा ही विराजमान है, जो सद्गुणों से भरपूर है,
जिसमें वो जो दुर्गुण है वो सब ऊपर ऊपर के हैं, ऐसी आत्मा को ध्यान करने के लिए अपनी सामर्थ्य को विकसित करना। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। जैन साहब जी आज के दृष्टांत में आपने बहुत बड़ी प्रेरणा दी जी। मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ 41 नंबर 42 नंबर। हाँ 41 नंबर में जो आपने केवल ज्ञान स्वरूप बताया, हाँ। उसमें सारा मतलब पूरा सब कुछ उसमें उनके ज्ञान में आता है। हाँ। तो इसको, इस स्वरूप को क्या एक दर्पण का संज्ञा दे सकते हैं? देखो इसमें ये लौकिक जहाँ भी शास्त्रों में दिया है तो दर्पण की तरह दी जाता है, संज्ञा दी जाती है दर्पण की। अच्छा। दर्पण की इसलिए दी जाती है कि दर्पण जैसे जितना स्वच्छ होता है उसमें वो सब ये उसमें झलकते हैं जी, और उसका करता नहीं। और हाँ, और दर्पण को कुछ फर्क नहीं है, उसमें कोई राग आदि प्रविष्ट होते नहीं। यस, वही मैं बिल्कुल, दर्पण की बहुत ज्यादा उसकी वो दी जाती, तुलना की जाती है। हाँ। दूसरा जो 42 नंबर में जो चीज बताई आपने, हाँ तो जो जीव क्या कहते हैं, व्यवहार ने से अपना व्यवहार रत्नत्र लेके और जाके देवगति प्राप्त करके फिर मनुष्य गति में आता है, हाँ। तो वो स्थिति द्रव्य लगी मुनि की होती है ना? देखो वैसे तो सभी जो है मनुष्य जाति, मनुष्य गति में जो है पंचम काल है, अभी चतुर्थ काल तो है नहीं, तो मोक्ष तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन हम और आप सब जो है देव अवश्य बन सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब दूसरा था। हाँ नहीं, एक मिनट सुनिए, अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। जैसे हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और हम भी देव बने, किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया लेकिन बाह्य आचरण उसके चलते रहे, ये सब उसने व्रत संयम आदि पालन किया, वो भी देव बना। और जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो बना वो भी देव बना। लेकिन उनमें एक सम्यक दृष्टि देव बनेगा, एक मिथ्या दृष्टि देव बनेगा। बाद में स्वर्ग से चेक करके दोनों मनुष्य बनेंगे, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य बनेगा और दूसरा अगर सम्यक लेकर के आया तो वो सम्यक्ति रहेगा ही, लेकिन वो यहाँ भी अगर छूट भी जाता है तो यहाँ फिर से उसको प्राप्त कर लेता है। नहीं, वही कह रहा हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। हाँ ऐसे आपने दो चीज बताई, बलभद्र और नारायण। हाँ तो उसमें आपने बताया कि लक्ष्मण जी तो नारायण थे, रामचंद्र जी बलभद्र थे। हाँ और इसी तरह कृष्ण और बलराम, हाँ नारायण थे और बलराम बलभद्र थे। बराबर। तो इसका मतलब रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि जीव बन के बलभद्र की रूप में जन्म लिया। यस यस। लक्ष्मण जी ने मिथ्या दृष्टि के रूप में जन्म लिया। तो वही स्थिति यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण की है। यस, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही। हाँ, यही मैं कंफर्म करना चाहता था। यही दोनों सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक तपस्या की होगी पहले, तो वहां देव भी सम्यक दृष्टि बने और यहाँ आने के बाद सम्यक तुमको रहा, तो वो उस हिसाब से तद्भव मोक्षगामी होते हैं। मोस्टली जो बलभद्र होते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। ये बलभद्र भी सब केवल ज्ञानी हुए, ये अपने कृष्ण जी के बलदाऊ, मतलब बलदाऊ जी का मुझे ठीक से पता नहीं है, या तो वो स्वर्ग गए होंगे, ज्यादा वो एक्सेप्शनली स्वर्ग जाते हैं, ज्यादातर में मोक्ष जाते हैं। नहीं, बलभद्र तो तुंगी से मोक्ष गए है ना? नहीं, वहां जो जितने बलभद्र गए हैं उनमें वो नाम देखो, उनमें उनका नाम है क्या? बलभद्र है ना उनका नाम? नहीं, बलभद्र में मतलब वो तो पोस्ट हो गई एक्चुअली, वो तो पोस्ट हो गई, उस पोस्ट में से बलदाऊ है कि नहीं? हाँ नहीं, बलदाऊ का ही नाम है, जो इतने सुंदर थे, उन्होंने जो पीठ करके बैठे हुए हैं वो वही हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, वो उसमें दूसरे भी थे। देखो अभी बहन जी को पता होगा और किसी को पता होगा कि कितने जो है बलदाऊ जी वो गए थे मोक्ष या स्वर्ग गए? बलदाऊ शायद नहीं गए हैं। हाँ, कृष्ण के भाई मोक्ष नहीं गए, वो स्वर्ग गए हैं, बाकी सब गए। देखो वही मुझे डाउट था। तो बहन जी वो सम्यक दृष्टि नहीं थे बलदाऊ? नहीं, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है ना, उसी भाव से उसी भाव से मोक्ष मोक्ष चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जो मांगी तुंगी से जो गए हैं, हाँ, वो कौन से बलभद्र हैं, क्या नाम है उनका? वो रामचंद्र गए हैं। और ये बीच में गजपंथा पड़ता है ना, गजपंथा से गजपंथा से गए हैं ना। गजपंथा से तो 8 बलभद्र गए हैं। हाँ, तो एक बस एक ये नहीं गए, बाकी सब गए हैं।
कृष्ण के भाई नहीं गए, बाकी सब मोक्ष गए। नहीं तो जो मांगी जो तुंगी से गए हैं वो रामचंद्र बलभद्र के रूप में वहां से गए। हाँ हाँ, वो रामचंद्र थे। अच्छा अच्छा, वो उनकी लिस्ट भी है ना, नाम दिए हुए हैं कौन कौन से बलभद्र गए हैं वहाँ। नहीं वहां गजपंथा में तो लिस्ट दी है, हाँ मगर तुंगी में ये लिस्ट नहीं दी है, केवल बलभद्र लिखा हुआ है। तो इवन ये चीज आज क्लियर हुई बहन जी से हाँ कि वो रामचंद्र के रूप में बलभद्र थे, वो वहां से मोक्ष गए। हाँ, नहीं वो तो गए ही हैं। मुझे बलदाव जी का थोड़ा डाउट था, तो वो बहन जी ने बताया कि वो आपको, मेरे को भी डाउट था, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। बाकी आप देवलाली में जाएंगे, देवलाली के मंदिर में भी वो दीवार पे खुदे हुए हैं कि कौन कौन से बलभद्र इस एरिया से गए हैं। देवलाली के मंदिर में दीवार पे खुदा हुआ है। नहीं वहां तो अभी नीचे मंदिर में है अपने। हाँ हाँ, बना रखा है। तो इस तरह से तो 43 को सर एक बार और बता दीजिए। 43 वाला 43 जो आपने वो है दोहा, हाँ। उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए उसका। अच्छा ओके, आपने जो देखो 43 में मैं लेता हूँ आपको। ले श्याम वाला जो संकल्प। अच्छा 43 वाला, ओके। हाँ, आगे यद्यपि पर्यायार्थिक नयकर उत्पाद व्ययकर सहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नयकर उत्पाद व्यय रहित है, सदा ध्रुव ही है, वही परमात्मा निर्विकल्प समाधि के बल से तीर्थंकर देवों ने देह में भी देख लिया है। मैंने आपको बताया था कि दो नए से अपन जो है किसी द्रव्य का बखान कर सकते हैं, किसी भी द्रव्य का कर सकते हैं। अपन भी मुख्य रूप से जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव को अपन जैसे उत्पाद व्यय और ध्रुव, तीन अपन लक्षण बताते हैं ना हर एक द्रव्य के, और तीनों उसके लक्षण में क्या बोलते हैं कि उसमें पर्यायों की अपेक्षा से, तो वो उसमें पुरानी पर्याय चली जाती है, नई पर्याय का जन्म होता है, और ध्रुव की अपेक्षा से वो वस्तु निरंतर बनी रहती है, उसका नाश नहीं होता। उसी में से तो ये पर्याय निकलती। जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी जो बहुत सारे गुण हैं, अभी अपन पुद्गल के गुणों से कंपेयर करते हैं, जैसे रूप, उसमें रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है, ये सारे उसके गुण भरे होते हैं। उन गुणों के फलस्वरूप भी तो आम आम है, जैसे ही उसके अंदर में रस है या तो दूसरे सुगंध आदि हैं। हर एक फल का लगा लो फॉर एग्जाम्पल, वो अपने अपने उसके में गुण रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। जैसे कैरी जो है खट्टीपन से वो मीठी हो जाती है, और मीठे से फिर और मीठी हो जाती है, हरा रंग बदल करके पीला रंग हो जाता है। ये सब पर्यायार्थिक नय के कथन है, उसकी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन उन सब अवस्थाओं में भी वो आम आम ही कहलाएगा, कच्चा आम पक्का आम। तो वो आम नष्ट नहीं हुआ, वो जो गुणों का जो उस परिणमन हुआ उस प्रोसेस में, उसका वो द्रव्य नष्ट नहीं हुआ। उसी तरह से जीव द्रव्य के जो ज्ञानादि प्रसिद्ध गुण हैं वो अपनी जगह पे बने रहते हैं, और या तो उसकी पर्याय शरीर रूप से भी बदलती रहती है, और उसके चिंतन के हिसाब से भी राग आदि परिणाम पहले थे फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, ऐसे पुरानी पर्याय जाती रहती, नए पर्याय आती रहती। और जब वो शुद्ध उसमें चला जाता, ध्रुव बना रहता, अर्थात उस जिसमें द्रव्य में से ये सब प्रोसेस हो रहा है, वो द्रव्य कभी विनाश नहीं होता, इसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। मगर इसमें सर आम का जो बिल्कुल सड़ जाता है, हाँ, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे फिर? नहीं वो तो खैर वो नष्ट होने की वो तो चीज टेम्परेरी चीजें हैं, वो पौद्गलिक रचनाएं हैं, वो खाली इसलिए उतनी उदाहरण लेना उसमें जितनी मैंने बताई है समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि वो जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, जैसे पुद्गल से बना हुआ है ना, वो आम का भले ही पर्याय है, तो वो मतलब उसके जो क्या नाम स्कंद होते हैं, हाँ, जब वो सड़ जाता है तो वो विघटित होके हाँ, रूप धारण कर लेते हैं उनके। क्योंकि देखो आम द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो पुद्गल है। हाँ, द्रव्य तो पुद्गल है ना, तो पुद्गल के परमाणु कहाँ जाते हैं, खिर करके वो परमाणु बने रहते हैं, वो कहीं नष्ट होते नहीं। नहीं, वो तो कुछ ना कुछ दूसरी पर्याय अपनी हाँ, तो कर लेंगे। द्रव्य जो है वो आम नहीं हो करके द्रव्य क्या है, पुद्गल है। उसी तरह से शरीर भी कोई द्रव्य नहीं है। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो उसके पुद्गल विघटन होके दूसरा धारण कर लेते हैं। तो ऐसे जो पौद्गलिक अवस्था को समझने के लिए मैंने आपको बताया, ऐसे जीव के ऊपर अगर अपन घटित करें तो जीव में जो ध्रुव रूप से उसके जो गुण हैं जो सदा विद्यमान रहते हैं, ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, वो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन उसके बीच में उसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे मेरा राग का परिमाण पहले इतना था अभी कम हो गया है,
पहले मैं इस तरह का चिंतन कर रहा था, वो चिंतन बदल के दूसरा हो गया। ये जो ऊपर ऊपर की जो फेजेस आती हैं, उनमें जो होने वाला जो परिवर्तन है, चूंकि जीव में से ही आ रहा है, जीव तो जो है वो ध्रुव है, लेकिन ये जो घटित हो रही हुई घटनाएं हैं, ये पर्याय इंजन की बदल रही है, वो पर्यायार्थिक नय में आती है। ठीक है ललित जी? जी जी, क्लियर हुआ है? और कुछ बताना है आपको इसमें? नहीं सही, ठीक है। तो इस तरह से देखो कितनी महिमा अपन को आती है अपने आत्मस्वरूप की, कि मैं कभी सड़ता नहीं, मैं कभी गलता नहीं, मेरा कभी व्यय होता नहीं, मेरे गुण कभी छिटक के दूर बिखर नहीं जाते, और हमेशा ही सुख रूप बना रहता हूँ। 84 लाख योनियों में उठापटक होने के बावजूद भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। ऐसा भरपूर ऐसा मुझे मिला हुआ है, इसका पश्चाताप भी मत करना कि अरे भाई साहब मैं इतने काल से जो है अपना अस्तित्व नष्ट करता चला जा रहा हूं। अस्तित्व नष्ट होता नहीं, कोई भी द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। और मैं तो वो अनुपम द्रव्य हूं जिसमें सुख गुण भरा हुआ है, और उस सुख गुण का खाली मुझे आस्वादन करना ही बाकी है। सब कुछ मेरे अंदर है। जैसे ही अपन प्रसन्नता के साथ अपने इस गुण को देखेंगे, अपनी इस प्रसन्नता वाले गुण का चिंतन मात्र ही मुझ में अपूर्व प्रसन्नता भर देगा। करके देखना, बीच बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए अवश्य चिंतन करना, अरे ये संसार की कोई भी वस्तु मुझे दुखी नहीं कर सकती। आप बहुत उकसा रहे हैं साहब, आप बहुत उकसा रहे हैं। देखो आचार्यों ने यही तो करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने उनकी बात को बिल्कुल समझ गए और उनका फलतः भला हुआ, लेकिन जो नहीं समझ पाए उनका संसार अभी बाकी है। तो ये हम कर सकते हैं। ये स्वाध्याय का वास्तविक लाभ क्या है? मैं तो बोलता हूँ भले ही ये 40-45 मिनट में ही सही, इतनी देर में भी अगर हमने रसास्वादन कर लिया तो बार बार हमारा वो उसको स्वाद चखने की आकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। या आप 1 घंटे का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सोचोगे नहीं है थोड़ा और करता हूँ, अकेले में भी करता हूँ, थोड़ा चिंतन में भी लाता हूँ मैंने आज क्या सुना था। और ये खाली जो है कल्पना की बातें नहीं है, ये काल्पनिक रूप से बता दिया, अरे भाई साहब किसने देखा है तो उन्होंने बता दिया और हमने सुन लिया, ये कल्पनाएं नहीं है। इसी प्रोसेस से जीवों ने मुक्ति पाई है। इसलिए कोई उसमें वो अतिशयोक्ति नहीं है कि हम और आप भी बहुत जल्दी उस मंजर को देखने वाले हैं। क्या ललित जी देख सकते हैं? नहीं, अनम्यूट करिए। बस देख सकते हैं, बस उस तरह का चिंतन करने की जरूरत है। चिंतन अपना जो करंट चल रहा है उसको बदल गए। हाँ, एक तो विश्वास होना चाहिए ये बात कि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, इतने आचार्यों ने कोई व्यर्थ में तो बात कही नहीं है, जो कुछ भी कहा है वो वास्तविकता है। तो ऐसा चिंतन क्षणिक रूप से इस सुख को तो महसूस किया ही है, जब हम अपना राग द्वेष को पूरा एकदम हटा देते हैं, कम करते हैं, तो मन में तो फील किया है कि जब ये चीज नहीं है तो मन बहुत ही शांत महसूस करता है। हाँ, लेकिन वो क्षणिक ही रहता है, बाकी फिर वापस जो चीजें लगता है कि ये जिम्मेदारी वाली है, इन्हें तो करना जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जिम्मेवारियों को खुद एज्यूम कर लेते हैं संसार में। भाई साहब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कर्ता भाव जो है हमको, ये बहुत सताता है। हम तो उसको सामने वाले को चैलेंज कर देते हैं, तुम आओगे क्या घर पे हमारा करने के लिए? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसको चैलेंज कर देते हैं, है ना? क्योंकि हम उसकी वास्तविकता से वंचित हो परिचित नहीं हो पाते, इसलिए ये सब चलता है। तो चलिए कौन अभी बताएगा? मैं इसको अभी आपको शेयरिंग खत्म करता हूँ। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? नीरजा जी आपको ठीक लग रहा है ये आत्मा में जाने वाली है? आप कोशिश तो जरूर होगी जब ये सुन रहे हैं तो। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं मतलब इसमें कम से कम इतने संतुष्ट नजर आते हैं कि उनके ज्यादा प्रश्न भी नहीं आ रहे, क्योंकि एक थोड़ा सा तो हम सबको जो है आचार्यों की वाणी से एक झकझोर देते हैं, वो उनकी वाणी से इतना तो फर्क पड़ता है। नहीं बहुत 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 झकझोर रहे हैं। झकझोर तो आप रहे ही हो साहब। मैं नहीं झकझोर रहा,
तो आचार्यों ने कहा है, मतलब आपके आपके जो दृष्टांत है, जो विवेचन है, वो आप उसमें निमित्त बन रहे हैं झकझोरने में, तो ये तो वास्तविकता है, इसको नहीं हम छुपा सकते। नहीं देखो, कई बार ऐसा लगता है मेरे को कि अपन बात करते करते मुझे लगता है कि बताओ कितना आनंद का विषय मैं स्वयं हूँ। मैं कहाँ ढूंढने जाता हूँ आनंद है, टीवी में, पिक्चरों में, कहाँ कहाँ ढूंढने जाता हूँ, और उस आनंद रस से लबालब भरा हुआ मैं उस पैमाने को पहचान नहीं पाता हूँ जो लवरेज है सुख गुण से भरा हुआ। जब अपन नौकरी करते हैं तो हम और डिपार्टमेंट में इतने मग्न रहते हैं, इतना मेहनत से करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता जी और हमारे बगैर चल ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट आता है उस दिन कंपनी रिटायरमेंट दे के आपको हाथ जोड़ लेती है, तो उस दिन हमको उस दिन आंखें खुलनी चाहिए हाँ हाँ कि भाई ये जो चल रहा था वो हमारी वजह से नहीं चल रहा था। हाँ। और घर में भी यदि हम कोई दुकान व्यवसाय जो बच्चे बड़े हो गए करने लगे, तो उस टाइम में भी हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो चुका है। और हमको उसमें बराबर, मतलब जैसे हम देते रहते हैं ना कि हम सोचते रहते हैं कि हमारे बगैर हो ही नहीं चलती, चल ही नहीं सकती दुकान हमारे सलाह के बगैर। तो ये जो आपने बोला ना कि जो कर्ता का भाव बना रहता है, ये बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिसमें हमको बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि भाई आपका काम हो चुका है, हाँ आप दूसरा राह पकड़िए, लेकिन हम मानते नहीं। शैलेंद्र जी, ये तो आप अपना लाइव एग्जांपल दे रहे हैं। दूसरा ये कटु सत्य सामने है, धीरू भाई अंबानी जिस दिन चले गए सोचता था कि क्या होगा अब, उसके बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। दुनिया तो चल रही है ना, और अच्छी चल रही है, मगर वो संस्कार जो दिए हैं वो संस्कारों को वो चल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। एक भाई नहीं बढ़ पाया, दूसरा भाई बढ़ रहा है। देखो, एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। यस। आप एक मरीज हैं, आपका कोई मरीज भर्ती है, तो डॉक्टर से आप बात करते हो, लोग कहते हैं आपने डॉक्टर से बात की, फलाना साहब की थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर जब उसका अंतिम समय आता है, जब कोई उपाय नहीं रहते, तो अपन क्या बोलते हैं, साहब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसको भी जवाब देना कहते हैं। यस। एक जवाब तो जो है मौखिक है कि भाई बताओ क्या उपाय है, और दूसरा जवाब देना ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यस। ऐसे ही अभी आप देखो, ये मंदिर के पीछे जो है एक वो किराने वाले की दुकान है, जहाँ से बहुत सारा मंदिर का सामग्री लोग लेके आते हैं कई बार। तो वहाँ एक वृद्ध आदमी जो है वो पहले चलाता था दुकान, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल तक बहुत एक्टिव था। बिल्कुल सही कह रहे। 1 साल तक बहुत एक्टिव था वो, लोग सब लेके आते थे, वो थोड़ा रफ भी बोलता था, लोग फिर भी ले आते थे सब उससे। और उसके बच्चों ने उसको भाई बाहर कुर्सी डाल के बिठा दिया है, आप प्रत्यक्ष देखेंगे। हाँ बिल्कुल है। और उसकी कोई सलाह भी नहीं ली जाती, कोई कुछ नहीं किया जाता, वो बैठा रहता है चुपचाप। ऐसी हम सबकी दशाएं हैं। थोड़े दिन तक हमको लगता है हम उपयोगी हैं इस संसार के, हम एक पार्ट जरूर हो सकते हैं उसके पूरे समय चक्र के, लेकिन हमारे बिना कार्य नहीं होगा ऐसा सोचना कितनी बड़ी मूर्खता है। Nobody is indispensable, sir. ठीक है। तो और कोई बताया, तो सबको कुछ और इसमें करेक्शन करना है, अपनी आत्मा को चिंतन कैसे करें? बरखा बताओ जरा, और जल्दी से अपना आत्मा का अनुभव होने लगे, ऐसा कुछ उपाय है? अंकल जी अभी तो सुन रहे हैं आपकी बातें, अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। हाँ, नहीं ऐसा मन तो करता है ना कि हम भी तो करें वो काम। जी ये तो करता है मन भी। चलिए, संजय सोनी जी कैसा लग रहा है आपको, है क्या? वो भी होगी। आनंद यात्रा चल रही है सर। नहीं, अपन को लगता है ऐसा कि अपन आत्मा है। बिल्कुल महसूस होने लग गया सर अभी तो। अब आपके कहने के बाद तो महसूस होने ही लग गया। देखो, जब आप सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है व्यवधान पड़ गया है। देखो, पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऐसा वो फला फला आदमी जो है आत्मा बन गया है, ऐसा दिखाते हैं, आत्मा बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो भूत बन गया है, उसको बोलते हैं साहब वो सुना है वो आत्मा बन गया है, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम आत्मा वो बनने वाली आत्मा है कि हम तो आत्मा ही हैं, समस्त पर्यायों से रहित, भूत प्रेत आदि सब 84 लाख योनियों से रहित, ऐसा हमेशा ध्रुव रूपी ध्रुव और ज्ञान स्वभावी सुख स्वभावी
ऐसा मैं आत्मा सदा से हूं और सदा काल रहने वाला हूं, इसमें कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं। नित्यानंद निर्विकल्प समाधि रूप। तो स्वाद देखो, जब ज्ञानी जब बात करते हैं, आप सुनो, बड़े बड़े लोगों के प्रवचन सुनो, तो वो चटकारे ले लेके सुनाते हैं। उनसे लगता है कि वो ये कितने आनंदित हैं चर्चा करते करते, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो स्वयं खुद कितना सुंदर होगा, है ना। चलिए कल फिर अपन इकट्ठे होंगे चर्चा करने के लिए। जिनवाणी स्तुति करते तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अप पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।